हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर एक ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जनरली मैं इस तरीके की वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि जब ज़रूरत होगी तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। तो मैं इसको जल्दी जल्दी सीधा साफ शब्दों में आपको बताऊंगा, आप भी 2x पर कर लें। तो एक स्टूडेंट है अनिरुद्ध शर्मा, जिसके अभी 370 आउट ऑफ 390 अभी जो मेंस के आंसर की आई है उसके मार्क्स आए ही थे। बहुत बढ़िया स्कोर है, बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी और कंप्यूटर में भी शायद 31 है। तो अनिरुद्ध ने क्या किया, उसने तुम्हारे मैम है उनका कांटेक्ट निकाला, कहीं से किसी टीचर से लिया, उसने बताया नहीं, हम पूछ रहे थे कहाँ से लिया, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे मैम को मैसेज किया कि मैंने ये और ये स्टडी मटेरियल आपका यूज़ किया है एंड थैंक यू, मतलब इस जर्नी में पार्ट होने के लिए, इस जर्नी का, ठीक है। तो यहाँ पर उसने फिर उसके बाद कॉल की, उसने फिर मेरे साथ भी उसने कॉल की, तो जो बातें हुई मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। तो फिर उसने जो मैसेज किया था उसका स्क्रीनशॉट हमने यूट्यूब के ऊपर डाल दिया। तो फिर क्या हुआ, तो अनिरुद्ध ने जब तुम्हारे मैम के साथ बात करी थी तब भी उसने ये बताया था कि उसने मल्टीपल सोर्सेज यूज किए हैं। तो ठीक है, एफिशिएंट नहीं है मल्टीपल सोर्सेज यूज करना, बट अनएथिकल भी नहीं। और फिर मेरे साथ उसने बात करी, तब भी उसने बताया था कि फिर प्रिपरेशन जर्नी पूछने में डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड था कि भाई कैसे कैसे, और सारे सब्जेक्ट्स का मैंने उससे पूछा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हुआ क्या, फिर अनिरुद्ध एक आधे और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी चला गया, वहां से भी उसने पढ़ाई की होगी, तो उसने बोला कि भाई, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि काफी बच्चे अनिरुद्ध को हेट कमेंट्स करने लगे। एक आधे बच्चे मुझे भी बोल रहे थे कि अरे सर, ये तो वहां से पढ़ा, आप क्यों बोल रहे हो, ठीक है। मुझे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट इसका कॉल आया कि सर मेरा तो बहुत दिमाग खराब हो गया है, सो एंड सो मेरे बारे में बोल रहे हैं, डायरेक्टली मेरे पास व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, ऐसा भी बोल रहा था। तो अननेसेसरी एक खुशी के माहौल उसके दिमाग में होना चाहिए था, वहां पर उसको स्ट्रेस मिल गया। क्यों मिल गया, इसलिए मिल गया। अब यहाँ पर मैं किसी की गलती नहीं बता रहा, यहाँ पर गलती है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बन रखा है अपने इस प्रिपरेशन कम्युनिटी के अंदर, एक ऐसा इकोसिस्टम, कुछ एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है बोलते हैं, यहाँ तो कई गंदी मछलियां हैं। तो एक ऐसा इकोसिस्टम बन रखा है, हर तरीके के टीचर होते हैं भाई। इंडिया में किसी भी चीज को भगवान बना देते हैं, बच्चा भगवान, टीचर भगवान, ये भगवान, वो भगवान, गाय भगवान, नदी भगवान है। तो फिर उसको वो विदाउट मास्क या विदाउट चश्मा देख नहीं पाते। हर तरीके के बंदे यहाँ होते हैं, हर तरीके के बंदे यहाँ होते हैं, हर तरीके के बंदे यहाँ होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे मिसट्रस्ट फैल जाता है। ये लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते कि ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये होता क्या है, क्योंकि पहले भी आपने देखा है कि भाई बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, वो टॉपर्स खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप लोगों को पता है जो ओल्ड एस्पिरेंट है। कई स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं, ठीक है। तो फिर जो नए एस्पिरेंट हैं, उनकी भी गलती नहीं है, वो किसी को सुना दें, वो किसके ऊपर ट्रस्ट करें, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस सिनेरियो के कारण क्या हुआ भाई, एक बंदा बेचारा दुखी है। तो अब मैं बता देता हूँ भाई, उसने मेरे को कॉल पर दो अलग टीचर्स का और नाम लिया था कि मैंने वहां से फाउंडेशन बैच किया, वहां से मैंने ये किया, ये वाला कंटेंट वहां से किया। और मेरे को उसने ये बताया था कि सर आपसे मैंने टीयर 2 बैच पढ़ा है। फाइनली हमारे बारे में लेट ही पता लगता है भाई, है। मार्केट में जब बच्चा एंटर करता है उसको नहीं पता लगता, धीरे धीरे जब वो पुराना हो जाता है। अभी उतनी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हम, बट करेंगे हम भी। तो बाद में उसने टीयर 2 बैच लिया, जो अपने मॉक्स थे, जो इस बार हमने करवाए थे, वो मॉक्स दिए थे, और पहले जो ऐप पर मॉक्स डले हुए थे वो दिए थे, ऐसा कुछ। और भी कि ये किया वो किया, ऐसे उसने बताया। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है, इससे पहले भी, कि AIR2 एक ऐसा बंदा, मैं आपको ना एग्जाम बताऊंगा ना साल बताऊंगा, पहले ही मैंने एक बार आपको बताया था कि बताऊंगा नहीं, एग्जाम के कई दिन बाद बताया था। भाई मेरे को गिफ्ट दे के गया, मेरे से पर्सनली मिल के गया, मेरे साथ फोटो लेके गया है, एग्जाम से पहले। दो दो बैच के अंदर एनरोल्ड है सर, इस बैच में ये कर रहा हूँ, रिजल्ट आने से पहले की बात बोल रहा हूँ। फिर रिजल्ट के बाद मेरे पास एक मैसेज आता है कि भाई लाइक क्या गिफ्ट मिल सकता है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली, इन ए वे डायरेक्ट ही, कि जिससे मैं समझ गया। तो मैंने इग्नोर किया कि भाई अब क्या, मतलब क्या गिफ्ट। और उसके बाद देन दूसरे प्लेटफॉर्म पर मेरे को इंटरव्यू देता हुआ नजर आता है। तो हर तरीके के स्टूडेंट भी होते हैं, ठीक है। AIR 19 एक एग्जाम, एक में AIR 1
हैं अपने एसएससी के एग्जाम में ही। ठीक है, मैं ये डायरेक्ट को नहीं बताऊंगा, अननेसेसरी लिंक निकाल लेता हूँ, उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, इसी कारण ये काम हो रखा है। तो अभी अननेसेसरीली भाई इस बंदे को मत बोलो, जेन्युइनली इसने एक दो और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कमेंट कर रखा है। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार कैंडिडेट मल्टीपल सोर्सेज यूज कर लेता है। कहीं पर उसने मॉक लगा लिए, कहीं पर कुछ मॉक लगा लिए, कहीं से कुछ उसने कर लिया, कहीं से 2 चैप्टर पढ़ लिए। और अगर वो, हाँ ये मैं क्या बोल रहा था, फिर इस बंदे ने कोई पहले तो बहुत ऐसा रहा, मेरे साथ इतना अटैच्ड रहा, एक और चीज बताऊंगा तो उससे कई और लोगों को पता लग जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है इस बंदे के साथ मेरा। तो उसके बाद इसने पब्लिकली बोला भी नहीं कि मैं सर से ऐसे पढ़ाऊं वैसे पढ़ाऊं। इनफैक्ट मेरे को इनडायरेक्टली उल्टा ऐसे बोल दिया कि उनके बैच में भी एनरोल हूं, मैंने तो आपके बैच में पढ़ा ही नहीं। बैकएंड पे डाटा होता है कि भाई कौन लोग कितने घंटे की वीडियो देख रहा है, तो हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो भाई ये साफ दिल का आदमी मेरे को लगा, इसने जहां जहां से पढ़ा इसने वहां वहां पर बता दिया, इसने मल्टीपल जगह पर बता दिया। अननेसेसरीली एक खुशी के दिन इसके घर में आने चाहिए थे भाई, तो प्लीज ऐसे तंग मत करो किसी को। मैं यही कहना चाहूंगा इस वीडियो पे। ठीक है, और बाकी जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये मेंस का एग्जाम हुआ, आंसर के आते ही लोग बोल रहे थे ना सारे क्वेश्चन छाप दिए, सारे क्वेश्चन छाप दिए। मेरे को लग रहा है क्या, मतलब प्रिंट करने की मशीन लेकर गए थे क्या ये एग्जाम सेंटर पर, वहां पर छाप के आ गए क्या मोहर की। और मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया था कि सारे पीवाई क्यों हैं, एक भी नई तरीके का आया नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट जो अलग अलग गतिविधियां होती हैं वहां से आप अंदाजा लगा लिया करो कि बंदे कैसे हैं। और जब आप किसी भी, मेरे से ही पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है बंदा ऐसी हरकत कर रहा है, तुरंत टोक दिया करो। कमेंट में टोकने में जाता भी क्या, आजकल फिजिकली टोकना भी नहीं पड़ता। ठीक है, ताकि चीजें थोड़ी सी साफ रहें, बंदे थोड़े से ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसके अंदर मैं यही कहना चाह रहा था। बाकी अननेसेसरी हेट मत दो यार किसी को। ठीक है, यहाँ पर तो मेरे को लगता नहीं कि बंदा डिजर्व करता है हेट। अगर मान लो कोई बंदा डिजर्व भी करता हो तो आप हेट देकर क्या ही कर लोगे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है ना। आप अपनी तैयारी पर फोकस करो, माइंड को ओपन रखो, चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो, है? और देखो कहाँ पर जेन्युइनली आपको गाइडेंस मिल सकती है, वहां से गाइडेंस लो और आगे अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।